कैसे हो आप लोग। वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज मैं आपको सीए फाइनल के लिए कुछ टिप्स बताने आया हूँ। बेसिकली अभी आपके पास 65 डेज बचा हुआ है और इसमें आप अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो। कई स्टूडेंट का अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है या फिर कई स्टूडेंट का प्रिपरेशन हुआ है तो उनको अभी डर लग रहा है कि अब क्या होगा, घबराहट सी हो रही है अंदर से, ठीक है, झुंझुनाहट सी हो रही है, हाथ पाँव फूल रहा है। ये सबका जो सॉल्यूशन है ना, ये वीडियो करने के बाद आपका पूरा जो भी डाउट है आपका मन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास अभी 65 डेज बचा हुआ है, राइट। इसमें आप अच्छे मार्क्स 80+ मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें मैं आपको वीडियो में 3 टॉपिक डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, आपको एग्जाम के लिए वीडियो नवंबर 24 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक एफआर के लिए, ये सीए फाइनल एफआर का मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो एफआर के लिए आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है कि इतना करने के बाद एटलीस्ट आपका कम से कम ये क्या कि आपको आराम से एग्जाम्शन और अच्छे नंबर से आ जाएगा। इतना अगर कर लोगे ढंग से तो 80+ भी मार्क्स आराम से आ जाएगा और 65 डेज में आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको इसका नाम दिया है 65 डेज में 80+ मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट, आपका स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करना चाहिए, राइट। मैक्सिमम बच्चे इसी में उलझ जाते हैं कि आपको प्रिपरेशन ही नहीं होता है, कि आपका आपने बल्कि मटेरियल उठा लिया है, आपसे रिवीजन ही नहीं हो रहा है। शुरू में आपने 400 घंटे का क्लास लिया, 300 का क्लास लिया, मैक्सिमम स्टूडेंट शुरू में ही करते हैं तो वो तो सभी स्टूडेंट भूल जाते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, एट दिस मोमेंट क्या करना चाहिए, राइट, ये आपको बताऊंगा। थर्ड, आपका क्या क्या मिस्टेक है जो नहीं करना है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं जिससे उसका मार्क्स आपका नहीं होता है या फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 आपका हम बात करेंगे। फर्स्ट, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर जो आजकल मार्केट में चल रहा है ट्रेंड कि हम बस यही आपका ABC कैटेगरी चैप्टर करके जाएंगे और इसी से हमारा काम हो जाएगा। ये बच्चे कभी कतई भी नहीं करना, ठीक है। ये मेरा एडवाइस है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट में बता रहा हूँ ये चक्कर में फेल हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वही टॉपिक पढ़ के जाते हैं और आपका पिछले पेपर में देखिए आपने अड्डा में पेपर कैसा आ गया था, न्यू पेपर, राइट। तो ध्यान से सुनना कि आपका कभी भी सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ के नहीं जाना। हाँ, सिलेक्टिव टॉपिक आपको मैं बोलूंगा पढ़ने के लिए, कहाँ पे, जहाँ पे आपका अगर एग्जाम अभी सर पे है तो अभी वहाँ पे कुछ तो सिलेक्टिव करना ही पड़ेगा। तो कौन सा जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, मैक्सिमम चांस है उसका आने का, और उतना कम से कम कर लेते हो तो सिलेक्टिव में भी करने का तरीका होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपको कहाँ से कवर हो जाएगा। और एक और आपका कंट्रीब्यूशन मेरे साइड से है कि जो स्टूडेंट पास नहीं हुए हैं, ठीक है, उसके लिए, या फिर जिसको डर लग रहा है या फिर अभी तक आपका एफआर का कंट्रीब्यूशन वो रिवीजन नहीं हुआ है, राइट, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। 1 सितंबर से आपका इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना एग्जाम के लिए हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एग्जाम में अभी सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अभी रिवीजन के टाइम पे, इस मोमेंट पे अभी सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड डिवीजन में करते हैं। आई होप आपने फर्स्ट सेकंड डिवीजन कर लिया होगा, अगर नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं। अब जब मैं प्लानिंग जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। सॉरी, इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग अगर करोगे तो आपका सारा जो आपका है एग्जाम से पहले आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। कम से कम आपको 5 टाइम्स रिवीजन करना है, याद रखो, ठीक है बच्चे, 4 to 5 टाइम्स आपको करना ही है। अगर इससे कम आपका रिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब फेलियर का तैयारी पहले ही कर रहे हो, ठीक है। 4 to 5 टाइम्स रिवीजन होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपका फेलियर का तैयारी कर लेंगे, राइट। और 2 मॉक टेस्ट पेपर देना बच्चे, इतना अगर कर देते हो आपका MTP मॉक टेस्ट पेपर आप लिख लेते हो, राइट, पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है, लिखा हुआ मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, राइट। ये कैसे होगा पॉसिबल, आप बताओगे सर मैंने तो एक ग्रुप दे रहा हूँ, अब मैं कोई 2 ग्रुप दे रहा हूँ, राइट, तो कैसे होगा बच्चे। आपका 5000+ स्टूडेंट को सीए जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं उसको पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। तो आपको पता हो, आपका मेरे एक्सपीरियंस है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, राइट। देखो, आपने पहले जो भी किया गलती, जो आपने किया पाप किया, सब धुल जाएगा। कब, अभी से एक दिन भी आपको छुट्टी ले लेना। पहली बात समझ लो, आज से रूटीन बना लो, और रूटीन आपका प्लानर जो है ना, कल से आपको हम लेकर आएंगे। पर डे आपका मोटिवेशन गाइडेंस के लिए हमारे कॉमर्स वाला चैनल है, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक, हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपका ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स, हर सब्जेक्ट का नोट्स, फ्री लेक्चर और आपका गाइडेंस और आपका प्लानिंग, हर चीज़ आपको वहाँ पे आएगा, ठीक है। ओके, सो 2 टेस्ट पेपर लगाना ही है और आपका 4 टाइम्स रिवीजन होना ही चाहिए। कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसके लिए मैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो चैप्टर की मैंने बात किया, ये बच्चे कतई मत करना, ABC कैटेगरी, ये मैं करके दूंगा, ठीक है। आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपने पहले से किया है या सर आपका जहाँ पे क्लास लिया वहाँ पे करवाया है, राइट, उनको फॉलो करना। लेकिन ज़्यादा आपका उसके अंदर मत घुस जाना कि ब्लाइंडली उसको फॉलो करना ही, कुछ अपना भी दिमाग लगाना, आप लोग प्रोफेशनल हो, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपका एक सिलेक्टिव चैप्टर नहीं मैंने पकड़ा है, मैंने सारे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट समझ लो 99% केस में मैंने सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को
सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को, समझे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो एक भी मैंने छोड़ा नहीं, 100% कॉन्सेप्ट कवर किया, प्लस क्वेश्चन में जो भी मैक्सिमम को आपका पॉसिबल हो सकता है 150-200 क्वेश्चन हम आपको लगभग 200 का अप्रॉक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कहाँ पे? रिवीजन बुकलेट हमारा एक आया है, ठीक है, ये हम 1 सितंबर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है, सभी बच्चों को PDF में मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन भी होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, राइट। ये आपका बेसिकली आपका 25 आवर्स का अप्रॉक्स मान लो 25 आवर्स का होगा। 25 आवर्स से मैं 100% आपको कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, प्लस आपको एग्जाम को देखते हुए, राइट, इसमें हम 200 प्लस क्वेश्चन भी कवर करेंगे, 200 प्लस क्वेश्चन भी कवर करेंगे, राइट। तो अगर किसी ने नहीं किया हुआ, राइट, तो आपको ये देखकर आपका क्या हो जाएगा, आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, 3 to 4 टाइम्स आपका 2 दिन बैठोगे तो पूरा रिवीजन बुकलेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, क्वेश्चन भी रहेंगे, राइट। ये आपका अगर इतना भी क्वेश्चन कर लिया, राइट, तो आपको ये है कि पक्का कि आराम से पास हो जाएगा। ओके, आपको क्वेश्चन कहाँ से आता है, चैप्टर मैं नहीं बताऊंगा, बट क्वेश्चन मैं बता दूंगा कहाँ से आता है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा, एग्जैक्ट बच्चे मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपका 10 टाइम का पास्ट का एनालिसिस करके बैठा हूँ, ठीक है, और एग्जैक्ट आपको सारा चीज डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कहाँ से किस टाइम में क्वेश्चन आया। बच्चे आपको अगर किसी को पास होना है, एक बात ध्यान से सुन लो, सिर्फ अगर स्टडी मैट भी करके जाते हो, सिर्फ स्टडी मैट भी करके जाते हो तो आप पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। 60-70% क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो स्टडी मैट से होगा, MTP RTP का क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होता, ध्यान से सुन लो, MTP RTP का क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, मैक्सिमम टाइम आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन रिपीट होगा तो यहीं से होगा, न्यू कॉन्सेप्ट बनेगा तो यहीं से बनेगा। MTP RTP का क्वेश्चन आपका बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आता है, तो आप MTP RTP के आपका चक्कर में पागल मत हो जाना, ठीक है। अगर जो बच्चे को अभी जो भी आप टीचर का क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो, राइट, आपका उसमें थ्योरी वाले पोर्शन छोड़ देना, बिकॉज जो हम फर्स्ट टाइम करवाते हैं तो उसमें थ्योरी करवाते हैं, सेकंड टाइम में थ्योरी मत करना, ठीक है, थ्योरी आपको नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना है, MCQ एक भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है। MCQ के लिए पीछे आपका पागल नहीं होना है, MCQ नहीं करना, MCQ सिर्फ उसमें जो क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे आता है, तो MCQ नहीं करना, कोई भी को MCQ मत करना, ठीक है। आपका थ्योरी क्वेश्चन एक भी नहीं करना, 4 से 5 नंबर का आता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा उसके बेसिस पे ही हो जाएगा, राइट। सो सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है लगभग मैं आपको 200-250 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी में से आप देखो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन या उसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। ये आपका पीछे पास्ट का कई टाइम का हमारा ट्रेंड आपका एनालिसिस है, जिसके थ्रू हम कई बार तो 90 प्लस आपका क्वेश्चन वहीं पे 90 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से आ जाता है एग्जैक्ट, राइट। तो ये आप MCQ ये जो आपका बुकलेट करोगे इसमें मैक्सिमम को आपका कहाँ से देंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन RTP MTP का और स्टडी मैट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद में अगर आपको खुद से भी करना है तो सिर्फ स्टडी मैट का क्वेश्चन करिएगा, MTP RTP का बहुत ही कम कीजिएगा, लेटेस्ट MTP RTP सिर्फ एक टाइम का, बाकी बात कोई भी क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो उसमें MTP RTP रहता ही है, ठीक है, ओके। और आपका मिस्टेक क्या नहीं करना है, क्या नहीं मिस्टेक करना है बच्चे, आपका पहली बात जो ऑडिट करते हो ऑडिट कभी मत करना, क्वेश्चन आपका ऑडिट करने लगते हो ये कभी मत करना। एवरी टाइम 100% क्वेश्चन करने की आपका देखो, फर्स्ट टाइम आपका 100% आपका ऑडिट नहीं करना है, ठीक, क्वेश्चन ऑडिट करोगे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 टेस्ट पेपर लिख कर देखना है, कुछ क्वेश्चन को करके हाथ से प्रैक्टिस करके देखना है, एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन होना चाहिए, 5 दिन पहले आपको 5 डेज रख लेना, किसके लिए बच्चे, 5 डेज आपका एग्जाम से पहले, FR में ये होता है लेंदी पेपर होता है, 2 डेज पहले आपका एग्जाम के लिए लेकर रख लेना, ठीक है, आराम से आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। इस टाइम में करके जाओगे तो अच्छा से रिव्यू आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगर न्यू क्वेश्चन आ गया तो आपका अच्छे से मार्क्स भी आपका आएगा, ठीक है। तो MCQ नहीं करना है, थ्योरी नहीं करना है, ठीक है बच्चे, आपका ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो जाएगा। आपका मिस्टेक्स आपका क्या रहेगा, आपका ऑडिट नहीं करना है, जैसे ऑडिट करने का हम लोग का आदत होता है, ये मत करना, ठीक है। दूसरा, आपके क्वेश्चन बच्चे हाथ से करके देखना, 2 टेस्ट पेपर आपका लिख के देखना है। एग्जाम में फॉर्मेट नहीं बनाना है, सिर्फ आपका जो वर्किंग नोट होता है उसी का मार्क्स होता है। एग्जाम में जैसे ICAI जितना वर्किंग नोट बनाया है वो सारे आपका नोट फॉलो करना है, अगर नहीं आपका नोट्स बनाओगे मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। ICAI ने गलत किया तो गलत ही करना है, ध्यान से सुन लो, कई स्टूडेंट होते हैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट करते हैं कि नहीं ICAI ने गलत किया हम आपको सही करेंगे, नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा। ICAI ने गलत किया तो गलत ही करना है, ठीक है। और आपका 4 to 5 टाइम्स रिवीजन कैसे होगा, इसका प्लानिंग चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको आगे, यानी आपका एक कल वीडियो आएगा उसमें हम सारे चैप्टर का प्लानिंग आपको हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे आपका पॉइंट डिस्कस कर लिया, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर क्वेश्चन, ठीक है। ये तीनों चीज कहाँ से आएगा, ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, सिर्फ ICAI का मटेरियल से, सिर्फ ICAI का स्टडी मैट है वहाँ से पूछता है, अगर उसको आपने अच्छे से कर लिया 60-70% वहीं से आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को पास होना है, मुझे लग रहा है MTP RTP नहीं करना है, मत करो, ठीक है, सिर्फ ICAI का स्टडी मटेरियल करके जाओ, 60-70% आपका मार्क्स क्वेश्चन वहीं से आता है, 100% लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। रिपीट होगा तो क्वेश्चन स्टडी मैट का ही रिपीट होगा, दूसरा कहीं से रिपीट नहीं होगा, राइट, समझ में आया। और ये जो आपका ये रिवीजन बुकलेट है ये जरूर करना, इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है कई बार भूल जाते हैं, या फिर आपका MCQ में काफ़ी हेल्प करेगा, और आपका इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डिस्कस कर लेंगे जो एग्जाम के लिए आपका अभी तो 100% क्वेश्चन कहीं नहीं कर सकते हो, आपको करना भी नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज आपको सारे पेपर करने हैं ना,
किसी 6 पेपर करने हैं, दोनों ग्रुप का दे रहे हो, तो फर्स्ट ग्रुप का दे रहे हो तो 3 पेपर है, सेकंड ग्रुप का 3 पेपर है, राइट। तो 100% क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो कम से कम ये वाला क्वेश्चन जो है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देख कर जाना ही चाहिए। वो सारे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर इतना अगर अच्छा से ढंग से अटेंड कर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है, और या तो आपका ऐप पे आ जाएगा, राइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इतना अगर ढंग से अटेम्प्ट कर लिया ना बच्चे, मैं लिख कर दे सकता हूँ 70% मार्क्स आ जाएगा। आप तक जो भी पाप किया सब कुछ धुल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आपके लिए आपका हमारे साइड से यही गिफ्ट है, ठीक है, हमारे लिए आपका यही गिफ्ट है, ठीक है। फ्री आपका जो रिवीजन बुकलेट है, जिसमें आपका दोनों चीज़ होगा। कॉन्सेप्ट आपका 100% होगा, एकदम बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में 100% कॉन्सेप्ट होगा। बच्चे अपने दोस्त और फ्रेंड को सबको बता देना। ये 1 तारीख से 1 जनवरी से आपका 1 सितंबर से लाइव होगा, ठीक है। ये हम आपका कोशिश करेंगे आपका 10 डेज के अंदर में कंप्लीट कर दे, ठीक है, आपका 10 डेज में खत्म कर दे, बिकॉज बीच में हमारा दूसरे सब्जेक्ट भी होगा। बट 10 डेज 1 वीक के अंदर में हम कोशिश करूंगा 1 वीक में ही आपका कंप्लीट हो जाए, बिकॉज हमारा टाइम आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा बच्चे। मैं 4 सब्जेक्ट लेता हूँ, अभी 4 सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आपका FM, आपका AFM, ठीक है, आपका FR हो गया, AFM हो गया, CA फाइनल वाले को बता रहा हूँ, DT और IDT। बच्चे DT और IDT ये 4 पेपर आपका आएगा, और इसका सारे कॉन्सेप्चुअल रिवीजन एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन बुकलेट के साथ मेरे साथ बैठोगे 2 से 2.5 घंटा, ठीक है, आराम से आपका स्मूथली पूरा क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो जाए। ढंग से अगर 2 बार सुन भी लियो ना तो अच्छे नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो MCQ तो अगर अटेंड तो हो ही जाएगा, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये हमारे साथ गिफ्ट है हमारी साइड से। कोई भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और बाकी बात आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं आपका रिवीजन बुकलेट है उसी मार्क करते रहूँगा, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात इंपॉर्टेंट ही मैंने उसमें सिलेक्ट किया सिर्फ, लेकिन आपको फिर भी उसमें भी मार्क कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है। अगर उतना करके जाते हो तो आपका पास ट्रेंड यही है कि 80-90% क्वेश्चन वहीं से आता है। यहीं से आपका 200-250 क्वेश्चन मार्क करके दूंगा बच्चे, आपका समझ लो वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 90% से वो क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। लास्ट टाइम को छोड़ दे एक्सेप्शन, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से आ रहा था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपका थैंक यू, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। दूसरा आपका जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको जो सर्टिफाइड कॉपी मैं अपने स्टूडेंट का, ठीक है, जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं उसका हम सर्टिफाइड कॉपी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आपको देखो उसका मार्क्स कैसे आया, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, किस तरीका से। क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं वो पर्सनल क्लासेस या ग्रुप क्लास की जो मार्केट में जो एक्सपर्ट टीचर है उससे फेल होकर 3-4-5 अटेम्प्ट फेल होकर मेरे पास आते हैं, तो मैं समझ लो फेलियर का ही टीचर हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली क्या करता हूँ कि जो बच्चे फेल होकर आते हैं उसके लिए पर्सनलाइज गाइडेंस आपका देता हूँ, प्लस आपका उनके लिए स्ट्रेटजी बनाता हूँ, उनको 1 से 2 महीने में 2 महीने 2.5 महीने में कैसे पास कराना है दोनों को, उसके लिए प्लानिंग करता हूँ, राइट। तो आपको ये समझ लो मेरे लिए अब मेरे से कनेक्ट होने में आपको परफेक्ट आपको सजेशन मिलेगा, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट का ही टीचर हूँ, एक होता है लास्ट बैट्समैन, आपका सब कुछ हो गया तो अंतिम में, राइट, वो ही मैं हूँ, राइट। तो यहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड रहो। सारा सब्जेक्ट का नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, रिवीजन बुकलेट आप कर लोगे तो ये एकदम अल्टीमेट बुक है, दी अल्टीमेट। सारे टीचर की क्लासेस आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मिलता है, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन आपका जो है ना क्वेश्चन दोनों का रिवीजन मिलेगा। इतना कर लोगे तो बिल्कुल एकदम आराम से श्योर हो सकते हो कि आपका अच्छे नंबर आएगा। 2 मॉक टेस्ट पेपर लाइव हम लोग करेंगे, लाइव आपका टेस्ट इवैल्यूएशन हो जाएगा, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइव आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ में मेरे साथ सभी स्टूडेंट कनेक्ट करिएगा, ठीक है, राइट। ये सारे क्लासेज जो होगा आपका लाइव होगा, ठीक है बच्चे, थैंक यू।